नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसफॉर्मर। अब तक अपन 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ट्रांसफॉर्मर संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का 3rd पार्ट डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अर्थात 51 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। धारा परिणामित्र में हमेशा प्रयोग करना चाहिए, बताएं। सीटी में हमेशा प्रयोग करना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब तक अपन टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए द्वितीयक भार के साथ, ऑप्शन बी लघुपतित द्वितीयक के साथ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताएं। धारा परिणामित्र को हमेशा प्रयोग करना चाहिए या धारा जो अपना करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसको अपन कभी भी उसकी सेकेंडरी ओपन नहीं रखते, या तो उसको लोड के साथ या सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करके ही करंट ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंगों के बीच कपलिंग बढ़ाई जा सकती है। ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच कपलिंग बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए दोनों वाइंडिंग में ग्रहों की संख्या बढ़ाकर, ऑप्शन बी प्राथमिक वोल्टेज को बढ़ाकर, ऑप्शन सी निम्न रिलेक्टेंस उभयनिष्ठ कोड वाइंडिंग पर वाइंडिंग बिछाकर, और ऑप्शन डी दोनों वाइंडिंग का रोधन कम करके, अर्थात दोनों वाइंडिंग का इंसुलेशन कम करके। तो बताएं 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच कपलिंग बढ़ाई जा सकती है। कपलिंग बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? निम्न रिलेक्टेंस उभयनिष्ठ क्रोड वाइंडिंग पर वाइंडिंग बिछाकर। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आया? ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में खालिस्तान बढ़ाता है। जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वह खालिस्तान बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताएं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की सहायता से क्या बढ़ाया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? प्राइमरी में टर्न्स की संख्या क्या होती है? सेकेंडरी की तुलना में कम होती है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या बढ़ाता है? वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लिया जाए। एक वेल्डिंग सेट में प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर होता है, बताएं। एक वेल्डिंग सेट में प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर होता है। किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर अपन वेल्डिंग सेट में यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी नियत धारा ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी बूस्टर ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप बताएं वेल्डिंग के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? वेल्डिंग करते समय अपने को क्या चाहिए? वेल्डिंग करते समय अपने को करंट क्या चाहिए? हाई, और वोल्टेज क्या चाहिए? कम। तो इसके लिए इस प्रकृति का ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को डाउन कर देगा और करंट को बढ़ा देगा, जो अपनी ज़रूरत है वेल्डिंग के लिए। तो वेल्डिंग सेट में प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। परिणामित्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? परिणामित्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोल, ऑप्शन बी जाइरीन, ऑप्शन सी एथेनॉल, और ऑप्शन डी प्रीस्टेन। बताएं परिणामित्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वेल्डिंग उद्देश्य के लिए निम्न द्वितीयक ट्रांसफॉर्मर में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। वेल्डिंग के लिए अपन कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं? अभी अपन ने डिस्कस किया था स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उस ट्रांसफॉर्मर की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हाई वोल्टेज हाई करंट, ऑप्शन बी कम वोल्टेज कम करंट, ऑप्शन सी कम वोल्टेज हाई करंट, और ऑप्शन डी हाई वोल्टेज कम करंट। बताएं
वेल्डिंग में जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है स्टेप डाउन टाइप का, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताई थी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। कम वोल्टेज और हाई करंट होना चाहिए उसके सेकेंडरी में, तो उसका इसका राइट आंसर निकल के क्या है 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला परिणामीतर है, बताएं। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला परिणामीतर है ऑप्शन नंबर ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अर्थात स्टेप इन परिणामीतर स्टेप, ऑप्शन नंबर सी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी स्टेप आउट ट्रांसफॉर्मर। बताएं प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है। वोल्टेज के परिणाम को घटाना है तो अपन इसके लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, परिणामीतर अर्थात ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के लिए किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। परिणामीतर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए केवीए, ऑप्शन बी केवीएआर, ऑप्शन सी किलोवाट और ऑप्शन डी वाट। तो परिणामीतर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, किसमें, केवीए में। चलिए जल्दी से 59 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। धारा परिणामीतर में अनुपात त्रुटि किस कारण होती है, बताएं। जो अपना सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें परिणामीतर में अनुपात अर्थात रेशियो एरर किस कारण होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शक्ति गुणांक, ऑप्शन बी प्राथमिक में धारा की वाटहीन घटक, ऑप्शन सी उत्तेजक धारा और ऑप्शन डी क्षरण फ्लक्स। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं धारा परिणामीतर में अनुपात त्रुटि किस कारण होती है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताएं धारा परिणामीतर में अनुपात त्रुटि किसके कारण होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ उत्तेजक धारा के कारण, अर्थात 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 60 नंबर, कोई स्व परिणामीतर जिसका अंतरण अनुपात 0.8 है 10 किलोवाट का भार आपूर्ति करता है, प्रेरण के द्वारा प्राथमिक से द्वितीयक में अंतरण शक्ति है, बताएं। कोई स्व परिणामीतर जिसका अंतरण अनुपात अपने को दिया है 0.8, वह 10 किलोवाट के भार को सप्लाई कर रहा है, प्रेरण के द्वारा प्राथमिक से द्वितीयक में अंतरित शक्ति कितनी होगी, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 2 किलोवाट, ऑप्शन बी 4 किलोवाट, ऑप्शन सी 8 किलोवाट और ऑप्शन डी 10 किलोवाट। आप सभी को हमारी यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इस 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 किलोवाट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 61 देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर में सोपानिक करोड़ का प्रयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर में सोपानित करोड़ का प्रयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोहे का आयतन, ऑप्शन बी लोहे का ह्रास अर्थात लोहे लॉस आयरन लॉस, ऑप्शन सी तांबे का आयतन, ऑप्शन डी क्रोड का प्रतिष्ठंभ, बताएं। ट्रांसफॉर्मर में सोपानित क्रोड का प्रयोग क्या कम करने के लिए यूज किया जाता है, लोहे का आयतन अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, परिणामीतर की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर की जो क्षमता होती है वह किस में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम मीटर में, बताएं। परिणामीतर की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें,
7000 क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के सभी वीडियो ज़रूर देखें, यह काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? वोल्ट एम्पियर, अर्थात तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। 63 नंबर क्वेश्चन, एक पल्स परिणामित्र का प्रयोग चालक परिपथ में किया जाता है, बताएं। जो पल्स ट्रांसफॉर्मर होता है उसका प्रयोग चालक परिपथ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रिगर संकेत को आकार देने हेतु, ऑप्शन बी उच्च आवर्ती पल्स उत्पन्न करने हेतु, ऑप्शन सी डीसी ट्रिगरिंग से बचाने हेतु और ऑप्शन डी अलगाव प्रदान करने हेतु। जल्दी से कमेंट करके बताएं, एक पल्स ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग चालक परिपथ में किया जाता है किस लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अलगाव प्रदान करने हेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लिया जाए। वेल्डिंग सेट में किस प्रकार के परिणामित्र अर्थात ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। वेल्डिंग के लिए अपने को लो वोल्टेज हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 65 देख लिया जाए। लघुपथित परीक्षण के लिए किसी परिणामित्र को अर्थात शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए किसी ट्रांसफॉर्मर को एचटी साइड के जो निर्धारित वोल्टेज है उसका 2% वोल्टेज दिया जाता है। इसके निर्धारित क्रोड हानि के अंश के रूप में क्रोड हानि होती है, बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का, उसकी जो एचटी साइड का निर्धारित वोल्टेज है उस निर्धारित वोल्टेज का 2% वोल्टेज अगर अपन अप्लाई कर रहे हैं तो निर्धारित क्रोड हानि के अंश के रूप में क्रोड हानियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए 0.04%, ऑप्शन बी 0.25%, ऑप्शन सी 0.4% और ऑप्शन डी 4%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 65 नंबर क्वेश्चन का? 0.04%। चलिए जल्दी से 66 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। धारा परिणामित्र अर्थात करंट ट्रांसफॉर्मर का भार निम्न पदों में व्यक्त किया जाता है, बताएं। जो अपना सीटी अर्थात करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसका लोड किस पदों में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय कुंडली धारा, ऑप्शन बी परिणामित्र की वीए रेटिंग, ऑप्शन सी द्वितीय कुंडली की वोल्टता धारा तथा शक्ति गुणांक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? धारा परिणामित्र का भार निम्न पदों में व्यक्त किया जाता है, बताएं। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिणामित्र में वीए रेटिंग अर्थात परिणामित्र की जो वीए रेटिंग है उसमें व्यक्त किया जाता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक में वह उभयनिष्ठ कोर होती है, ऑप्शन बी जिसमें कोई लॉस तथा चुंबकीय लीकेज नहीं होता, ऑप्शन सी जिसका कोर स्टील का हो तथा वाइंडिंग शुद्ध कॉपर की हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? आदर्श ट्रांसफॉर्मर वह होता है जिसमें कोई लॉस तथा चुंबकीय लीकेज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर परिवर्तित करता है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर की सहायता से परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन बी केवल धारा, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी केवल वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर की सहायता से अपन क्या परिवर्तित कर सकते हैं? वोल्टेज करंट परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज को घटाएगा, करंट के मान को बढ़ाएगा, और अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज बढ़ाएगा और करंट घटाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लिया जाए। एक
200 केवीए परिणामीतर जिसमें लो है ह्रास 1800 वाट व पूर्ण भार तांबर लॉस 3200 वाट है की अधिकतम दक्षता होगी। बताएं। एक 200 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है जिसमें लोह हानि 1800 वाट व पूर्ण भार कॉपर लॉस 3200 वाट है की अधिकतम दक्षता कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए 100 केवीए पर, ऑप्शन बी 125 केवीए पर, ऑप्शन सी 150 केवीए पर और ऑप्शन डी 200 केवीए पर। बताएं इस ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 150 केवीए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसी लगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, किसी एकल कला 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर को 1100 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज के लिए आभार पर 240 वोल्ट निर्गत वोल्टता हेतु डिज़ाइन किया गया है। क्रोड का औसत क्षेत्र 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और फ्लक्स घनत्व 1.3 टेस्ला अधिक नहीं हो तो द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या होगी। बताएं। 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से कमेंट करके बताएं। किसी एकल कला 50 हर्ट्ज परिणामीतर को 1100 वोल्टेज आपूर्ति वोल्टता के लिए आभार पर 240 वोल्ट निर्गत वोल्टता हेतु डिजाइन किया गया है। क्रोड का औसत क्षेत्र 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और फ्लक्स घनत्व 1.3 टेस्ला है से अधिक नहीं हो तो द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या कितनी होगी। इसकी राइट आंसर क्या आएगा 277, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज़ाना सुबह 10:15 पर इस तरह के क्वेश्चन आंसर के टेस्ट सीरीज डिस्कस करी जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें व साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। लास्ट जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी।